मोहक भाई मुझे एक चीज पूछनी है कि ठीक है जैसे अभी हमने देखा कि रोनाल्डो इंजरी कंसर्न्स बताए गए हम्म, कि हम्म, देयर वर इंजरी कंसर्न्स, इंजर्ड था वो हम्म, इसलिए ही डिड नॉट प्ले द मैच वर्सेस हम्म, यूनाइटेड ओ हम्म, वर्सेस सिटी। एक और हम्म, जो बहुत ज्यादा एथलेटिक के ऊपर पूरा आर्टिकल आ गया कल कि बेसिकली वो हम्म, बेंच हुआ था एंड ही वाज़न्ट हैप्पी कि बेंच वाली बात से ये सब कुछ। हम्म, तो डू यू थिंक इट इज ये जो मतलब एक आर्टिकल्स जो निकले बहुत सारे निकले ऑलमोस्ट एवरी लीडिंग न्यूज़पेपर हैज कवर्ड दिस कि हाउ इट वाज हम्म। जस्ट एक कवर अप था। ये एक जो रोनाल्डो अपने आप को बचाने के लिए निकल गया सॉर्ट ऑफ उसका कवर अप था। तो इज दिस मीडिया ट्राइंग टू लेट डाउन यूनाइटेड या इज दिस एक्चुअली यू फील एज अ यूनाइटेड फैन कि इसकी बात करने कुछ सच्चाई हो सकती है? सेम नहीं है क्वेश्चन फ्रॉम सच्चाई, दिव्याज। नहीं है सच्चाई, नहीं है सच्चाई, नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है सच्चाई। हुँ, सबसे पहले तो भाई, ये जितने भी प्लेयर्स के घर वाले हैं ना, इनको बोलो हुँ, अपने हाथ कंट्रोल में रखा करें। हुँ। उसकी बहन ने जाके पता नहीं कौन सा इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक कर दिया, मैंने उस मैंने पर इतना बवाल इसको कट गया। ठीक है, मैच से पहले रियल मैड्रिड के वॉच लॉग में मैंने उस चीज को बता ही दिया था। बहुत गलत बट तब तक इम्पैक्ट जाता है बट भाई। तब तक उसकी बहन ने नहीं लाइक किया था, बल्कि मैंने सवाल ये खड़ा किया था कि एक्चुअली में मेरे को पता नहीं कि रोनाल्डो उस अकाउंट को फॉलो करता है नहीं करता। 5.5 लाख उस पर फॉलोवर्स हैं, तो लोगों ने कहा लाइव चैट में कि हाँ भाई रोनाल्डो इसको फॉलो करता है। अरे करता है नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि रिपोर्ट पता है क्या है ये लॉरी बिटवेल की, कि प्लेयर्स वर शॉक्ड नॉट टू सी रोनाल्डो इवन दो ही वाज इंजर्ड, ही वाज नॉट देयर इन। बहन के लौड़ो, आज भी ऐसी ऊटपटांग रिपोर्ट्स आई हैं आंटी को बोलना प्लीज, कि आंटी को बोलना प्लीज लाइव स्ट्रीम ना देखें ना, प्लीज। ना, नहीं देख रही, नहीं देख रही। पांच, मुझे 5 मिनट चाहिए, ठीक है ना। लो एक मिनट आई रुको मीन, गाइस, मैं जितने भी कुछ होगा कमेंट्स में सारे बाद में लूँगा। मोहक भाई गो ऑन योर चैनल। यहाँ पर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ प्लेयर हु इज नॉट इवन ऑन द पिच टू मोटिवेट यू? बहन चोदो, तुमको 2 महीने से साथ खेल रहा है वो, जनवरी फरवरी पूरे महीने तुम्हारे साथ खेला है। और उसके बाद भी तुम अगर ये करो कि मैनचेस्टर डार्बी में तुम्हें रोनाल्डो की प्रेजेंस चाहिए ड्रेसिंग रूम में, एंड ही वाज नॉट इवन ऑन द पिच। फुटबॉल खेलना छोड़ दो भाई, सीरियसली। तुमको पैसा क्यों दिया जा रहा है? टट्टे से हिलाने के लिए क्या, रेनियक के, या एक दूसरे का हिलाने के लिए? एंड दिस इज द हार्श रियलिटी भाई। दिस क्लब has become a circus, and these players are not worthy to play for Manchester United. And this is the harsh reality that we have to accept, and we have to live with it. How many of these so-called superstars, the upcoming generational talents, will play for Manchester City or Liverpool or Chelsea? None. There is no one. स्कॉट मैकटोमिने, अभी मैंने बोला ना, स्कॉट मैकटोमिने टॉप क्लब छोड़ दो भाई, ही विल नॉट इवन स्टार्ट इन वेस्ट हैम्स लाइनअप। न्यूकासल में स्टार्ट नहीं करेगा वो, ही इज दैट शिट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बायसनेस टुवर्ड्स इंग्लिश प्लेयर्स, कि उनको प्रोटेक्टेड कवर मिलके रखता है, स्पेशली द एकेडमी ग्रेजुएट्स। व्हाई फ्रेड हैज टू सफर एंड नॉट मैकटोमिने? व्हाई मार्शल यूज्ड टू सफर एंड नॉट मार्कस रैशफोर्ड? व्हाई? दोनों इक्वली खराब खेलते हैं, बट मार्शल को नीचे दिखाया जाता है, रैशफोर्ड को नहीं। मैं भले ही गुस्से में आपको ना लग रहा हूं कि भाई नहीं, बट ये फैक्ट है। ऐसा क्यों होता है कि मार्शियल के सेम सेम स्टैट्स हैं बिल्कुल, मतलब आप ना मिरर इमेज की तरह ट्रीट कर सकते हो दोनों के स्टैट्स को, रैशफोर्ड और मार्शियल को। अगर वो पिछला सीजन हटा दूं मैं, बराबर थे। नंबर ऑफ असिस्ट, गेम्स, गोल स्कोर्ड, केवल 2 गोल का फर्क था। रैशफोर्ड के थे 89, मार्शियल के थे 87, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए क्यों कहा जाता है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग टू हिज लेवल बेस्ट? एंड रैशफोर्ड के लिए क्यों कहा जाता है कि ही इज द न्यू अपकमिंग सुपरस्टार दैट विल लीड यूनाइटेड टू द ग्लोरी डेज? ये दोगलापन बंद करो भाई सबसे पहले तो। If you really want to see what academy graduates can do, look at Barcelona. They are the prime example at the moment. A 17-year-old kid is leading the line in the midfield for Barcelona, and a 24-year-old Marcus Rashford is still struggling to get into the first 11 of Manchester United after having surgery. मुक्तेश, रियलिटी क्या थी जब मार्कस रैशफोर्ड की सर्जरी हो रही थी ना इस सीजन के स्टार्टिंग में? हुँ, every United fan expected कि भाई now we will see the true potential of Marcus Rashford.
क्योंकि अभी वो इंजरी से लदा हुआ था, 2 इंजरीज थी उसको, और उसके बाद वो खेलने आया था, तब उसने इतना परफॉर्म कर दिया। तो सोचो जब वो इंप्रूव करके आएगा, फुली फिट होके आएगा, तो वो क्या करेगा प्रीमियर लीग में आके। भाई बंदे की सर्जरी होके आई है, ही हैज गॉन डाउन एंड इट्स लाइक 75% डिग्रेडेशन है। द गाय कैन नॉट कंट्रोल द बॉल, ही हैज नो विजन, ठीक है ना। कल 25 मिनट खेला है मार्कस रैशफोर्ड, एंड उन 25 मिनट में मार्कस रैशफोर्ड वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच, द क्लियरली वर्स्ट। He was not tracking back। मैंने देखा है भाई, कैंसेलो उसके बगल से दौड़ के जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि जेसे लिंगार्ड अपने राइट लेफ्ट फ्लैंक से दौड़ के आ रहा है क्लोज करने के लिए, मार्कस रैशफोर्ड वाज स्टैंडिंग देयर। तो ये बायसनेस जो है, एंड देखो कल जाता है आज चला जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉट एन एसेट, ही इज अ लायबिलिटी। एंड ऑल दीज प्लेयर्स, स्कॉट मैकटोमिने, मैग्वायर, लूक शॉ, एरन वन-बिसाका, these players are liability, these are not assets। मैं 2 सीजन और सफर करने को तैयार हूं, पता है, बट मुझे ऐसे प्लेयर लाके दो कम से कम जो क्लब के लिए खेलेंगे दिल से। तुम कहते हो कि यू लव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यू आर डिमांडिंग 300K पर वीक, यू आर स्टिल ऑन 200K पर वीक। मैंने उस दिन बाबा की लाइव स्ट्रीम जब हमने पोस्ट मैच डिस्कशन किया था ना, मैंने ये बोला था कि अगर आप 200K पर वीक के प्लेयर हो ना, यू शुड बी एटलीस्ट द टॉप 3, वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स इन द क्लब। फॉरगेट अबाउट द प्रीमियर लीग, क्लब के अंदर आप टॉप 3 में होने चाहिए, तुम टॉप 6 में नहीं हो। तो जो लोग भी एक टाइम था जब बाबा ने भी अभी आज अपने वीडियो में बोला है कि एक टाइम था जब हम कहते थे कि अगर रैशफोर्ड अपना पोटेंशियल रियलाइज कर ले और अगर मेहनत कर ले तो वो किलियन एम्बापे के लेवल पे पहुंच सकता है। सेम बात मैं मार्शल के लिए कहता था, बिकॉज मार्शल के पास ज्यादा टैलेंट है रैशफोर्ड के कंपैरिजन में। लोग शायद एग्री नहीं करेंगे, मार्शल का ड्रिबलिंग, मार्शल का फर्स्ट टच, मार्शल का ओवरऑल गेम प्ले, उसका गेम सेंस बेटर है, बट वो मेहनत नहीं करना चाहता। रैशफोर्ड को हमेशा लोगों ने, मैंने कभी प्रोटेक्ट नहीं किया, बिकॉज आई नेवर लाइक्ड हिज एटीट्यूड। व्हेन यू आर कमिंग थ्रू द रैंक्स, यू लुक एट रीस जेम्स, बंदा, रैशफोर्ड की किस्मत चमक गई कि रैशफोर्ड को लोअर टियर में खेलने नहीं जाना पड़ा लोन पे। रीस जेम्स लोन पे खेल के आया भाई लोअर टियर्स में। हर कोई ट्रेंट नहीं होता, एंड यू हैव टू गिव हिम द क्रेडिट जो ट्रेंट को मिलना चाहिए, कि उसने लिवरपूल की कमान तब संभाली राइट फ्लैंक की जब उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था। एंड लुक एट ट्रेंट आर्नल्ड नाउ, एंड लुक एट मार्कस रैशफोर्ड। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रेज कर गया। नहीं बढ़िया था भाई, बढ़िया था। अरे मोहक भाई इज टेकिंग ओवर द स्ट्रीम। बढ़िया था, एंग्री कार नहीं सही बात बोली, सारी सही बातें हैं भाई, बिल्कुल। मतलब भाई एवरीवन इज सेइंग का एग्जांपल बहुत सही है, ट्रेंड का एग्जांपल बहुत सही है, और यही चीजें होती है जो डिफाइन करती है। इवन फिल फोर्डन भी भाई, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, यू हैव टू स्टेप अप टू द ओकेजन एंड यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो वाली बात है भाई, फिल फोर्डन इतना खेल रहा था कि उसने बर्नार्डो सिल्वा को एक बार मजबूर कर दिया था कि भाई मैं मतलब अपना फ्यूचर कंसीडर करूं। कल भी मेरे लिए तो फिल फोर्डन बेस्ट प्लेयर था। भाई फिल फोर्डन ने बुली कर दिया भाई पूरे डिफेंस को। इसीलिए तो सेम फ्रस्ट्रेशन मेरा हडसन ओडोई के साथ भी होता है, सेम। मतलब जो मोहक का फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल जस्टिफाइड, और स्पेशली जब देयर विल नेवर बी अनदर वेन रूनी भाई, देयर विल नेवर बी अनदर वेन रूनी। यू हैव नो फकिंग आइडिया हु वेन रूनी वाज। वेन रूनी तो भाई मैंने आज भी अपने वीडियो के आखिरी में यही बोला है कि जो लोग ये कहते थे कि मार्कस रैशफोर्ड कुड बी द नेक्स्ट वेन रूनी, पैरों की धूल के बराबर नहीं है मार्कस रैशफोर्ड रूनी के आसपास भी नहीं आता। रूनी सब कुछ कर सकता था, सब कुछ करता था बाबा। ही प्लेड एज अ नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, सेकंड स्ट्राइकर, लेफ्ट विंग, राइट मिड, लेफ्ट मिड। ऐसे ही मैं उसको रोनाल्डो से ऊपर नहीं रखता मेरे लिए, जैसे तुम्हारे लिए ड्रॉगबा है ना, मेरे लिए वेन रूनी है। और जिन्होंने रूनी का वो पीरियड देखा है, रूनी एट द एज ऑफ 20 और 19 वाज अ मच बिगर प्रोस्पेक्ट देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ये फैक्ट है। पर वो टीम जो रोनाल्डो के अराउंड बनाती थी सर एलेक्स ने उस टाइम पे, तो सेकंड फिडल खेलना पड़ा था फिर रूनी को। वो तो है। मैं उसके फर्नांडिनो की वीडियो है ना वो, जिसके अंदर ही सेज कि पीपल टॉक अ लॉट अबाउट मेसी एंड रोनाल्डो, बट द डे दे रियलाइज कि रूनी किस लेवल का प्लेयर था वुड बी द डे दे एक्चुअली रियलाइज कि फुटबॉल क्या होती है।
अभी के लिए दे जस्ट नो कि मेसी रोनाल्डो। मैंने मोहक भाई को बताया था, द ओनली बुक आई जस्ट हैव वन फुटबॉल बुक एंड दैट इज वेन रूनी की ऑटोबायोग्राफी। आई हैव दैट ओनली वन फुटबॉल बुक दैट इज अबाउट वेन रूनी। तो भाई ही वाज, उसको मार्कस रैशफोर्ड से कंपेयर करना इज डिसरिस्पेक्ट टू हिम एट एवरी मेजर पॉसिबल। ट्रेंट के एक सीजन के अंदर 16 असिस्ट है विद 11 गेम्स टू गो। जनरेशनल टैलेंट एंड फोर्डन इज अ फ्यूचर बैलन डोर विनर, टू बेस्ट इंग्लिश टैलेंट्स राइट नाउ। भाई I mean, बात पता है क्या है? टैलेंट तो भाई रैशफोर्ड के अंदर भी बहुत है, कूट के भर रखा है, पर व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड वर्किंग हार्ड फॉर इट, भाई मैं सही बताऊं ना, मारियो बालोटेली से टैलेंटेड स्ट्राइकर नहीं था एक टाइम पे प्रीमियर लीग में। अरे एब्सोल्युटली भाई जो करता था ना वो मतलब वो अग्वेरो और वो क्या कहते हैं उस टाइम पे, मतलब जो मैनचेस्टर सिटी की फॉरवर्ड लाइन थी, टेवेस भी था, बालोटेली स्टिल सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। मतलब बालोटेली इतना एफर्टलेसली करता था ना चीजों को। टैलेंट की बात करें तो डिमिटर बर्बाटोव, उससे ज्यादा टैलेंटेड कुछ था क्या? लेकिन वही होती है ना कि एक डिजायर, एक हंगर, एक नेक्स्ट लेवल अचीव करने वाली, वो नहीं थी। बर्बाटोव एफर्टलेसली गोल मारता था भाई, अगर उसका मन होता था खेलने का तो। मोहक वुड एग्री, बट बर्बाटोव को कभी देख के ये नहीं आई फील कि यार ये पुश कर रहा है अपने आप को टू रीच दैट नेक्स्ट लेवल। नहीं आई। हाँ, और ही कुड हैव बीन मच मोर। वो मजाक में तो गोल्डन बूट जीत गया था प्रीमियर लीग का 2009 वाला बर्बाटोव। आयुष भाई, हाँ। क्लॉप ने प्रॉमिस किया था कि 4 साल में ट्रॉफी जितवा देगा, और चौथी साल में ना आप लोग चैंपियंस लीग जीते थे। वैसा मेंटालिटी वाला मैनेजर भी चाहिए ना, और उतना ट्रस्ट करने वाला बोर्ड भी चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए जो कि मैनेजर्स के बारे में ये ना बोलें कि अरे सीवी क्या है उसका। आज मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था दी एथलेटिक की और टेलीग्राफ की रिगार्डिंग यूनाइटेड। बंदे क्वेश्चन कर रहे हैं वापस से रेनी की सीवी पे, अरे बहन चोदो, तुमने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है? अगर रोनाल्डो ये बात कहते तो चलो समझ में भी आता है। रैशफोर्ड, मैग्वायर, लूक शॉ, ये अगर प्लेयर्स बोलेंगे ना, या स्कॉट मैकटोमिने जैसे झांटू प्लेयर्स बोलेंगे, तुम्हारी औकात क्या है? क्या जीता है तुमने अपने करियर में? दोगलापन उतारता हूँ। रैश भाई, मैग्वायर तो हल सिटी के साथ रेलीगेट हुआ है, शेफील्ड के साथ रेलीगेट हुआ, तो तेरे में किस बात का घमंड है भाई? तू काय बात तो चल रहा है, तू किससे वो चल रहा है भाई? जैसा चल रहा है वैसा तो उसको भी यूनाइटेड के भी फट्टे चकवा देंगे।